समाजवादी पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में सभी सम्मानित देशवासियों के लिए एक साझा चुनाव पत्र की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य किसान, जवान, मजदूर एवं महिलाओं के विकास एवं संरक्षण आदि के लिए बनाया गया है। इन उद्देश्यों को मैं डॉक्टर SP सिंह, शिवपाल सिंह पटेल, साझा प्रत्याशी लोकसभा प्रतापगढ़, आपके सामने इस संकल्प पत्र को रख रहा हूं। पहला, यह संकल्प पत्र पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के समावेशी विकास एवं उनकी समुचित भागीदारी तथा समानता के लिए एक एवं विचारधारा की अनोखी पहल है। इस संकल्प पत्र में संवैधानिक अधिकारों के लिए संविधान बचाने, लोकतंत्र की रक्षा, मीडिया की स्वतंत्रता एवं न्याय और समानता की पूरी आज़ादी दी जाएगी। दूसरा, सामाजिक एवं आर्थिक आज़ादी के लिए महंगाई, गरीबी, स्वास्थ्य, परिवहन, खेल, शिक्षा इत्यादि में चमत्कारी परिणाम देने का वादा किया गया है। इसके अलावा सामाजिक न्याय दिलाने के लिए 2025 तक जातीय जनगणना, आरक्षण से संबंधित सभी संविधान के अनुसार SC, OBC, ST के सभी अधिकारों को दिलाने की घोषणा पत्र में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा, हमारी सरकार बनते ही किसानों के कल्याण हेतु दुग्ध उत्पादन सहित सभी फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी की पुरजोर व्यवस्था की बात कही गई है। इतना ही नहीं, किसानों के लिए उनकी अच्छी उपज का सही मूल्यांकन मिलने के लिए प्रत्येक राज्य में हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना करना इस घोषणा पत्र की अहम बात है। किसानों की सिंचाई मुफ्त की जाएगी तथा प्रत्येक 2.5 एकड़ से खेती वाले किसानों को 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का भी वादा किया गया है। समय समय पर गन्ना किसानों को उनके उपज का तुरंत फायदा न मिलने के कारण उनकी समस्या हेतु 10,000 करोड़ की एक समुचित फंड की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक तंगी में एक नया आयाम मिलेगा। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसी भी देश की युवा शक्ति उस देश का भविष्य होता है। इसलिए संकल्प पत्र में युवाओं के लिए देश के सभी प्रदेशों में रुकी हुई अथवा रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तुरंत भरा जाएगा। इनके मानसिक विकास के लिए पूरे देश में लैपटॉप वितरण, राष्ट्रीय रोजगार नीति तथा पेपर लीक जैसे सभी समस्याओं पर अंकुश लगाकर भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने का वादा किया गया है। इस संकल्प पत्र में देशवासियों को आश्वासन करने का भी वादा किया है। पांचवा, इस घोषणा पत्र में मुफ्त राशन में गेहूं की जगह अच्छी क्वालिटी का आटा देने की बात कही गई है और यह व्यवस्था देश की सभी मंडियों के पास आटा उत्पादन प्लांट लगाने की भी बात इसमें प्रमुखता से की गई है, ताकि सभी को रोजगार मिले। छठा, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण में महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों को रोकने तथा पुलिस सहित सरकार के सभी विभागों में 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। इसके अलावा कन्याओं को मुफ्त शिक्षा एवं गरीबी रेखा से नीचे जी रही महिलाओं को 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन भी देने की बात कही गई है। अपराधों को रोकने के लिए पूरे देश में जीरो टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन खोलने पर भी बल दिया गया है। सातवां, ऋण कल्याण हेतु दैनिक मजदूरी 450 रुपये तथा वर्ष में कम से कम 150 दिन रोजगार देने की गारंटी संकल्प पत्र के प्रमुख अंश हैं। घोषणा पत्र के 8वें बिंदु में
सभी प्रकार की पेंशन को बहाल करने की भी वकालत इस संकल्प पत्र का भाग है, जो बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया था। 9वां बिंदु, जंगल तथा पर्यावरण के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण रोकने के लिए चार्टर नीति बनाने की भी बात की गई है। 10वें बिंदु में उद्योग एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार तथा जीएसटी द्वारा होने वाले व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण पर विशेष बल दिया गया है। 11वें बिंदु के अनुसार रक्षा एवं विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में अग्निवीर को समाप्त करके पहले की तरह मिलिट्री में रेगुलर भर्ती की जाएगी। 12वां बिंदु, ग्रामीण विकास के लिए पूरे देश स्मार्ट विलेज क्लस्टर की स्थापना की जाएगी, ताकि ग्रामीणों को सूक्ष्म उद्योग पर प्रोत्साहन मिल सके। 13वां, रेलवे सहित परिवहन सेवा में पहले की भांति बीजेपी सरकार द्वारा बंद की गई सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को छूट की सुविधा फिर से बहाल की जाएगी। 14वां, एमएसपी के बारे में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने के इस संकल्प को प्रमुखता से रखा जाएगा। और अंत में इस घोषणा पत्र ने प्रत्येक 2500 से अधिक आबादी वाले गांव को अतिरिक्त आशा बहु की व्यवस्था देने की बात कही है। अब हमें आपसे अनुरोध है कि इस तानाशाही, पीडीए विरोधी, संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकें और केंद्र में एक अच्छी सरकार देकर अपने हक को संरक्षित करें। अब प्रतापगढ़ की सम्मानित जनता से हमारा हाथ जोड़कर अपील है कि मैं डॉक्टर एसपी सिंह, शिवपाल सिंह पटेल, समाजवादी पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साझा प्रत्याशी को आगामी होने वाले 25 मई के चुनाव में साइकिल वाले खाने पे बटन दबाकर हमें भारी मतों से विजयी बनाने का आशीर्वाद दें, ताकि हम दिन रात अपने निजी आवाज़ चिलबिला से आपकी सेवा कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।